नया सबक आज हमारा शुरू हो रहा है जिसका नाम है आद और तकसीम पजीर। किताब में इस सबक का नाम तकसीम पजीर और आद इस तरह से लिखा गया है। हमने आद को पहले लिखा है और तकसीम पजीर को बाद में, क्योंकि इस सबक में पहले आद को समझाया गया है और उसके बाद तकसीम पजीर को। आद को अंग्रेज़ी में फैक्टर्स कहते हैं और तकसीम पजीर आदात को मल्टीपल्स कहते हैं। तकसीम पजीर को और एक लफ्ज़ है ज़ाफ़ या अज़ाफ़, ज़ाफ़ या उसकी जमा अज़ाफ़। तो आद और तकसीम पजीर इस सबक को हमें समझना है। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि आद यानी क्या। ऐन अलिफ दाल ज़बर आद, ये एक लफ्ज़ है जिसे अंग्रेज़ी में फैक्टर कहते हैं। आद यानी फैक्टर्स। तो फैक्टर्स यानी आद ये क्या होते हैं, इसे समझने के लिए हमें एक सरगर्मी करना है जिसके लिए हमने 12 गोलियों का इस्तेमाल किया है। देखिए ये गोलियां आप जानते हैं, तो ये देखिए 12 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब ये 12 गोलियां मुझे आप में तकसीम करना है, आपको मुझे बांटना है। मैं चाहे तो आपको एक एक भी दे सकता हूँ, दो दो भी दे सकता हूँ, तीन तीन भी दे सकता हूँ, समझे ना। लेकिन शर्त यह है कि हर बच्चे को मसावी गोलियाँ मिलनी चाहिए, किसी को कम ज़्यादा नहीं मिलनी चाहिए। कितने बच्चों को गोलियाँ मिलती है ये अहम नहीं है, हर बच्चे को मसावी गोलियाँ मिले ये ज़रूरी है। आद को समझने के लिए इस बात को भी आप जहन में रखें कि ये गोलियां कितने बच्चों को मिलती है, ये बच्चे कितने बच्चों को गोलियां दी जाती है। आप सबको गोलियां मिले ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन जितनों को भी मिले सबको बराबर बराबर गोलियां मिले। तो देखिए 12 गोलियों को मैं अगर एक एक करके आप सबको दे दूं तो यहाँ पर आप 12 बच्चे खड़े हैं। ये एक आपको एक दिया हूँ, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। मैंने जो है एक एक करके गोलियां आपको तकसीम की है। आप में से हर एक को कितनी गोलियां मिली हैं? हाँ, इशारा करके बताइए। एक एक गोली मिली है आप सबको, वेरी गुड। अब जो है आप ये गोलियां मुझे वापस दे दीजिए। अब यहाँ पर मैं अब चाहता हूँ मैं आपको 2-2 गोलियां देना चाहता हूँ। कितनी? 2-2 गोलियां। ये 2, ये 2 आपको 2, ये 2, ये 2 2, इस तरह से पकड़िए। आप सबको 2-2 गोलियां दी है मैंने। तो 1 2 3 4 5 और 6 बच्चों को पूरी ये मसावी तकसीम हो गई है। बाकी के 6 बच्चे बच गए हैं। मैंने आपको पहले ही कहा हूँ कि सबको गोलियां मिले ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन जितनों को भी मिले सबको बराबर बराबर मिलना ये ज़रूरी है। तो 2-2 करके भी ये गोलियां बराबर बराबर तकसीम की जा सकती हैं। अब फिर से वापस दीजिए आप मुझे। ये 12 गोलियां हैं, एक एक करके भी मसावी तकसीम हो गई, 2-2 करके भी हो गई। अब मैं 3-3 करके तकसीम करना चाहता हूँ। ये लीजिए आपको 3 गोलियाँ, ऐसे ही पकड़िए आप सामने। 3 आपको 3 और ये मेरे पास आखिरी में बची है 3, ये आप लीजिए। अब 4 बच्चों को मैं तकसीम कर पाया हूँ। 3-3 करके भी बराबर बराबर गोलियाँ तकसीम हो गई है। 4 बच्चों को गोलियाँ तकसीम हो सकी है और हर एक को कितनी गोलियाँ मिली हैं? 3-3 गोलियाँ मिली हैं। मतलब 3-3 करके भी ये गोलियाँ बराबर बराबर तकसीम की जा सकती है। अब हम इसे 4-4 करके तकसीम करने की कोशिश करते हैं। हर बार हम एक बढ़ा रहे हैं। ये लीजिए आपको 4 गोलियाँ, ये आपको 4 गोलियाँ और ये आखिरी में 4 गोलियाँ बची है, ये आप ले लीजिए। 4-4 के गिरोह बनाकर भी ये गोलियाँ बराबर बराबर तकसीम हो गई है। 3 बच्चों को गोलियाँ हम दे सके हैं और हर एक को 4 गोलियाँ मिली है, किसी को कम ज़्यादा नहीं मिली है। शाबाश दीजिए। अब 4 के बाद हम 5-5 करके तकसीम करेंगे। ये लीजिए 1 2 3 4 5, ये आपको 5 गोलियां दे रहा हूँ मैं, गिन लीजिए आप। इसके बाद 1 2 3
4 5, ये आपको 5 गोलियां दे रहा हूँ, आखिरी में 2 बची हैं। अब मैं इन्हें ये अगर 2 गोलियां दूँ तो ना इंसाफी होगी, इन्हें 5 मिली है, इन्हें 5 मिली है, तो इन्हें भी कितनी मिलना चाहिए? 5। लेकिन मेरे पास तो कितनी बची है? सिर्फ 2। मतलब 12 गोलियों के 5-5 के बराबर बराबर गिरोह नहीं बनाए जा सकते, मतलब 5-5 करके तकसीम नहीं किया जा सकता। ठीक है, 6-6 करके करेंगे। ये लीजिए 6 गोलियां देता हूँ मैं, 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, उसके बाद ये 1 2 3 4 5 और ये 6, 6 करके तकसीम हो गई है, बराबर बराबर तकसीम हो गई है 2 बच्चों को। ठीक है, 5-5 के गिरोह नहीं बना सके थे हम, लेकिन 6-6 के बन गए। अब उसके बाद हम 7-7 के तकसीम करेंगे। लीजिए आपको 7 देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, अब आपको भी 7 मिलनी चाहिए, लेकिन मेरे पास तो 5 ही बची है, मतलब 7-7 के गिरोह नहीं बनाए जा सकते। फिर ठीक है, 8-8 के बनाएंगे। 8 के अगर बनाए तब भी नहीं बनाए जा सकते, इधर 4 ही बची है। इन्हें अगर 8 मिली है तो इन्हें भी 8 मिलनी चाहिए, 8-8 के ग्रुप भी नहीं बना सकते। अगर 9-9 के ग्रुप बनाए तो इन्हें 9 मिलेंगे, इन्हें 3 ही मिलेंगे। 9-9 के भी बराबर बराबर ग्रुप नहीं बना सकते। इन्हें अगर 10 गोलियां दूँ तो इन्हें मैं 10 गोलियां नहीं दे सकता, 2 ही गोलियां बचेगी, मतलब 10-10 के भी बराबर बराबर ग्रुप नहीं बना सकते। 11-11 के भी बराबर बराबर ग्रुप नहीं बना सकते, क्योंकि एक ही गोली बची है इन्हें देने के लिए। अगर मैंने 12 गोलियां दे दूं तब मेरे पास कोई गोली नहीं बची, मतलब 12 का एक गिरोह बनाया जा सकता है, 12 का एक गिरोह बनाया जा सकता है। ठीक है, तो इसी को बोर्ड पर देखिए आपने ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, हर कतार में 12 गोलियां हैं। पहले हमने 1-1 से तकसीम की, कितने से? 1-1 से। तो 1-1 से तकसीम करने के बाद हर बच्चे को हमने 1 गोली दी, तो 1-1 के गिरोह बन गए, बन गए गिरोह 1-1 1-1, इन्हें भी 1। उसके बाद 2-2 के गिरोह हमने बनाए, तो ये 2 ये 2 ये 2 ये 2 ये 2 और ये 2-2 गोलियां हमने तकसीम की। उसके बाद हमने 3-3 गोलियां तकसीम की, और 3-3 गोलियां भी हम तकसीम कर सके, बस सबको बराबर बराबर मिली। सबसे मुराद 4 बच्चों को बराबर बराबर गोलियां तकसीम कर सके हम 3-3 के गिरोह बनाने पर। 4-4 के बनाने पर बराबर बराबर तकसीम कर सके हम। ठीक है, 4-4 की गिरोह बनाए हमने। उसके बाद 1 2 3 4, एक बच्चे को हमने 4 गोलियां दी, दूसरे बच्चे को 1 2 3 4 ये 4 गोलियां दी, और तीसरे बच्चे को भी ये 4 गोलियां दी। 5-5 के गिरोह हम नहीं बना सके। उसके बाद हम सिर्फ डायरेक्ट 6-6 के गिरोह हम बना सके, 1 2 3 4 5 6। ये 6 गोलियां हमने एक बच्चे को दी, और ये 6 गोलियां हमने दूसरे बच्चे को। उसके बाद हम डायरेक्ट 12 का एक गिरोह बना सके। ये पूरी 12 गोलियां हमने एक ही बच्चे को दे दी, तो 12 गोलियों का ये गिरोह बन गया। हमने पहले कहा था कि एक भी बच्चे को अगर गोलियां दी जाए तो चलेगा, लेकिन एक को कम और एक को ज्यादा नहीं देना है। तो यहाँ पर देखिए 12 के हम 1-1 के गिरोह बना सके, 2-2 करके बना सके, 3-3 के बना सके, 4-4 के बना सके, 6-6 करके बना सके, 12 करके बना सके। आप अगर गौर करेंगे तो ये ऐसे आदाद है जो 12 को पूरी तरह तकसीम कर सकते हैं। 1 12 को पूरी तरह तकसीम कर सकता है, 2 भी 12 को पूरी तरह तकसीम कर सकता है, 2 6 12, 3 भी 12 को पूरी तरह तकसीम कर सकता है, 3 चौक 12, 4 तिया 12, 6 के 6 6 दूनी 12, और 12 एका 12, जिस अदद को वो खुद पूरी तरह तकसीम कर सकता है। तो ये सब 12 को तकसीम करने वाले आदाद है, और तकसीम करने वाले आदाद को ही आद कहते हैं। 12 के आद यानी 12 को पूरा पूरा तकसीम करने वाले आदाद कौन कौन है?
सबसे पहले तो 1 है। और याद रखो एक ऐसा अदद है जो कि हर अदद का आध है, क्योंकि एक किसी को भी तकसीम कर सकता है, एक एक करके सबको तकसीम कर सकते ना हम। तो एक हर किसी का आध होता है। 1 के बाद 2 भी 12 का आध है, 3 भी 12 का आध है, 4 भी 12 का आध है, 5 12 का आध नहीं है क्योंकि 5 पूरी तरह तकसीम नहीं कर सकता, 6 कर सकता है, 6 दूनी 12, और फिर आखिर में खुद 12। और हर आदत का वो खुद आद होता ही है। हर आदत के कम से कम 2 आद तो होते ही है, एक और वो खुद, और बाकी आद हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो आद के मानी होते हैं पूरा पूरा तकसीम करने वाले आदात। इसी तरह से 16 के आद हम लिखेंगे। किसके? 16 के आद। देखिए 16 के आद कौन कौन से हैं? पहला तो 1 के बाद 2 8 16, 3 के पाड़े में 16 आता नहीं, 4 4 चौक 16, 5 से पूरा तकसीम होता नहीं, 6 से भी नहीं होता, 7 से भी नहीं होता, डायरेक्ट 8 से होता है, 8 दूनी 16, और 8 दूनी 16 के बाद डायरेक्ट 16 का 16। तो इस तरह से किसी भी अदद के आद आप मालूम कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, जमात पंजुम रियाजी का हमारा सबक चल रहा है आद और तकसीम पजीर यानी फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, जिसमें हम आद यानी फैक्टर्स के बारे में मालूमात हासिल कर रहे हैं। फैक्टर्स क्या होते हैं, आद क्या होते हैं, ये हम समझ चुके हैं। लिहाजा अब हम मश्क नंबर 32 के सवालात हल करेंगे। सवाल है झैल के अददों के आद लिखिए। देखिए यहाँ पर इस मश्क में कुल 9 सवालात है, जिसमें से मैं 4 सवालात आपको बताता हूँ, 5 आप खुद करेंगे। बड़े आसान सवालात है। देखिए पहले सवाल में है 8। कितने हैं? 8। और आपको 8 के क्या लिखना है? आद लिखना है। तो हम देखिए हल करेंगे, इस तरह से हल लिखेंगे और यहां लिखेंगे 8 के आद। 8 के आद यानी 8 को पूरा पूरा तकसीम करने वाले आदाद कौन कौन है? सबसे पहला तो 1 बिल्कुल लिख लेना। हर किसी भी अदद का पहला आद 1 ही होता है। 1 के बाद 2 से पूरा पूरा तकसीम हो सकते हैं 8, 2 चौक 8, 2। उसके बाद 3 से 3 और आखिरी में 2 बच जाएंगे। 8 गोलियां अगर आपको दी जाए तो 3 करके आप नहीं बांट सकते, 4 करके बांट सकते हैं आप। 4 एक को 4, दूसरे को 4, 4 दुनिया 8, और उसके बाद डायरेक्ट खुद 8। एक बार आधे आधे हिस्से हो गए तो फिर आखिरी में वो खुद अदद ही बचता है जो उसका आद होता है। तो इस तरह से 1 2 4 8 ये 8 के आद है। उसी तरह 5वां सवाल है 7। हमें यहां पर लिखना है 7 के आद, यानी 7 को तकसीम करने वाले आदात। जाहिर है पहला 1 है। 1 के बाद 2 करके तकसीम कर सकते हैं 7 को। 2 3 6, 2 चौक 8 नहीं कर सकते। 3 करके 3 दूनी 6, 3 3 9 नहीं कर सकते। 4 करके भी, 5 करके भी नहीं, 6 करके भी। डायरेक्ट आप वो खुद 7 करके ही तकसीम कर सकते हैं। तो 7 ऐसा अदद है जिसके आद 1 है और खुद वो है, बाकी कोई बीच में कोई भी ऐसा कोई आद नहीं है जो 7 को तकसीम कर सकता हो पूरा पूरा। उसके बाद है 32 के आद। 32 के आद पहला आद 1, ये 2 नुक्ते दे रहे हैं हम, यानी 32 के आद जिसके सामने लिख रहे हैं पहला आद 1 है। 1 के बाद 2 से 32 को पूरा पूरा तकसीम कर सकते हैं। जिस अदद की इकाई में 0 2 4 6 8 हो वो अदद 2 से पूरा पूरा तकसीम हो सकता है। 2 के बाद 3 से 32 को हम पूरा तकसीम कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 3 और 2 5, ये आड़े हिस्सों की जमा 5 होती है और 5 3 से तकसीम नहीं हो सकता। 3 दाए 30 और यहाँ पर 33 अगर होते तो हो जाते थे, यहाँ 32 है, नहीं होंगे। 4 8 32, 4 से होता है पूरा पूरा तकसीम। 5 से नहीं होगा, 6 से नहीं होगा, 7 से नहीं होगा, 8 4 32, 8 से पूरा पूरा तकसीम हो। 8 के बाद 8 4 32 हो गए। फिर 9 10 11 12 13 14 15 16 दूनी 32।
और दूनी जब आ गए तो अब कोई बीच में नहीं होगा 32 को 32 के अलावा तकसीम करने वाला। उसी तरह 33 के आध, 33 के आध, 33 के आध लिखना है। देखिए 33 का पहला आध 1, 1 के बाद 2, 2 से तकसीम होगा 33 पूरा पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि इकाई में 0, 2, 4, 6 या 8 हो तो वो ही अदद 2 से तकसीम हो सकता है, 33 नहीं हो सकता। 3 से हो जाएगा, 3 का 3, 3 का 3। 4 से नहीं होगा, 2 से नहीं होगा तो 4 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 तिया 33, 11 से होगा। अब उसके बाद जब 2 से नहीं होगा तो फिर ये 11 के बाद डायरेक्ट खुद 33 से ही होगा। ठीक है, इस तरह से बकिया जो सवालात है इस मश्क के, जिसमें दूसरे में 5 के आध लिखना है आपको, फिर 14 के आध, 10 के आध, इसी तरह 22 के आध, 25 के आध, ये सभी सवालात आप हल करेंगे।